नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आधुनिक हिंदी नाटक से संबंधित विभिन्न विषयों की श्रृंखला में आज मैं मोहन राकेश कृत सबसे उत्तम क्या है, बिल्कुल आधुनिक हिंदी नाटकों की श्रेणी में एक अग्रगण्य नाटक आधे अधूरे हैं। आधे अधूरे में मुख्य पात्र, इसको नायक पुरुष होने के कारण नायक कहते हैं, लेकिन इसके आगे चर्चा में और भी विस्तार से पुरुष, क्योंकि मोहन राकेश इसमें बार बार पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन, पुरुष चार जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया है। इसमें पुरुष एक अर्थात महेंद्रनाथ का जो चरित्र चित्रण से संबंधित विषयों पर अभी मैं आगे विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आधे अधूरे महेंद्रनाथ पुरुष अर्थात महेंद्रनाथ का चरित्र चित्रण है। अब देखेंगे मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक में मनोवैज्ञानिक धरातल पर पात्रों का चित्रण संपन्न हुआ है। नाटककार ने विभिन्न पात्रों की मनोदशाओं, गहन पीड़ाओं और मार्मिक अनुभूतियों को प्रभावात्मक रूप से चित्रित किया है। मोहन राकेश ने इस नाटक में महेंद्रनाथ के रूप में आधुनिक समाज के मध्यवित्तीय परिवार के मुखिया के रूप में एक टूटे हुए व्यक्ति को प्रस्तुत किया है। महेंद्रनाथ आत्मविश्वास रहित एक बेरोजगार एवं कुडनशील व्यक्ति के रूप में चित्रित हैं। वह इस नाटक में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी नियति केवल अपमान सहना, प्रताड़ित होना और लगातार टूटते चले जाना है। कहने को वह नाटक में वर्णित परिवार का मुखिया है और नाटक के प्रधान पात्रों में सबसे सशक्त पुरुष पात्र हैं और समस्त नाटकीय कथा से भी वह संबंध है, किंतु नायक होते हुए भी उसकी स्थिति ऐसी है कि पाठक अथवा प्रेक्षक भी उसके प्रति केवल सहानुभूति प्रदर्शित कर पाता है। ऐसा नहीं कि वह समर्थ नहीं था या खूब था। व्यापार में पड़ जाने और सावित्री के शब्दों में अपने दब्बूपन के कारण वह व्यापार रूपी जुआ हार गया और बेकार हो गया। आराम तलब होने के कारण वह अपने लिए कोई कार्य नहीं खोज सका और परिणाम स्वरूप निटल्ला और गरगुसार बना औरत की कमाई की रोटी तोड़ने लगा। यही चारित्रिक दुर्बलताएं उसे बार बार अपमान का जहर पीने को विवश करती रही और जब उसने देखा कि जिस स्त्री को वह अपना सर्वस्व मानता था, जिसे हृदय से प्यार करता था, वह पर पुरुषों के संसर्ग में आने से चरित्रहीनता के पथ पर निस्संकोच बढ़ती चली जा रही है, तो वह सावित्री के पुरुष मित्रों से ईर्ष्या करने लगा। यहाँ तक कि बच्चों के सामने भी कुल्लम कुल्ला सावित्री पर चरित्रहीनता के आक्षेप लगाकर अपनी ईर्ष्या को व्यंजित करने और अपने अपमान का बदला लेने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि सावित्री तो दूर, बच्चे भी उसका निरादर करने लगे और वह अपने घर को एक रबड़ का एक ऐसा टुकड़ा समझने को विवश हो गया और जिसे बार बार पारिवारिक सदस्य घिसकर अपनी प्रतिष्ठा को बचाते रहे हैं। महेंद्रनाथ को सावित्री दरिंदा क्यों ना कहें अथवा बिन्नी उसे भले ही क्रूर व्यक्ति की संज्ञा दे, किंतु महेंद्रनाथ केवल परिस्थितियों से एक टूटा और थका हारा व्यक्ति मात्र है। यहाँ एक बेरोजगार तथा अपनी पत्नी की कमाई पर पलने वाले व्यक्ति के रूप में महेंद्रनाथ को अपनी आर्थिक परावलंबन की वजह से परिवार के सदस्यों के तिरस्कार एवं असह्य भावना को सहन करना ही पड़ता है। महेंद्रनाथ के माध्यम से नाटककार महानगरीय परिवेश में बेरोजगार,
अनुशासनहीनता एवं अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए प्रत्येक संदर्भ में दूसरों को दोषी ठहराने वाले व्यक्ति के कुड़नशील एवं अधूरे व्यक्तित्व को अभिव्यक्त किया है। महेंद्रनाथ के व्यक्तित्व के संबंध में डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र का यह कथन बहुत अच्छा लगता है। देखेंगे, जीवन के संघर्ष में असफल हुआ महेंद्रनाथ विवश होकर स्त्री की कमाई का उपजीव बनता है। घर से निकल पड़ने की उसकी जीवंत मजबूरियां हैं। गृहपति की मर्यादा उससे छिन जाती है। वह अपने मन की कटुता को सह पाने में असमर्थ होकर व्यंग्य वाक्यों से उसकी अभिव्यक्त करता रहता है। वह सदैव ऐसा नहीं था। उधर सावित्री सदैव यह सिद्ध करने में लगी रहती है कि वह हीन है, छोटा है, निकम्मा है। अतः पराजित मनोभाव का शिकार होकर वह सावित्री के प्रति मानसिक गुलाम बन जाता है। उसे लगता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। इन्हीं कुंठाओं के गर करने से वो पत्नी को पीटता है, कबोर्ड पर खींचकर संभोग करता है, बच्चों को पीटता है। उसे लगता है कि वो घर में एक रबड़ स्टैंप के सिवाय कुछ भी नहीं है। महेंद्रनाथ का व्यक्तित्व कुंठाग्रस्त है। उसी के कारण महेंद्रनाथ के आचरण एवं व्यवहार अस्वाभाविक हो जाता है। महेंद्रनाथ अपने मन में चटपटाहट रखने वाला व्यक्ति है। अपने मन की हीनत्व भावना के कारण से तथा धंधे में असफल होने के फलस्वरूप उसका व्यवहार आक्रोशपूर्ण बन जाता है। कुंठाओं का शिकार यह व्यक्ति अंततः घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि अपनी नज़र में वह एक कीड़ा है जिसने तमाम परिवार को खा लिया है। किंतु कुंठित व्यक्ति सदैव अस्थिर हो जाता है। यही स्थिति महेंद्रनाथ की भी है। वो सावित्री को नहीं बुला पाता और दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में भी जुनेजा के घर से चला आता है। वो लड़खड़ाते हुए फिर अपने उसी घर में प्रवेश करता है। महेंद्रनाथ को परिस्थितियों ने ऐसा तोड़ डाला है कि अब उसके लिए मान अपमान का कोई महत्व नहीं रह गया है। वह एक ऐसा टूटा हुआ वह अपने आप को एक टूटा हुआ व्यक्ति है जो नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक अपनी उसी टूटन की स्थिति में रहता है। समग्रतः महेंद्रनाथ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय में पत्नी और उसके प्रेमियों के प्रति ईर्ष्या और कुड़न भरी पड़ी है, जो स्वयं निठल्ला है और पत्नी की कमाई खाता है, शंकालु और हीनता बोध से ग्रस्त हैं और इसी हीनता बोध के कारण अस्थिर व्यक्ति हैं। वो और प्रकारांतर से उसके व्यक्तित्व को एक टूटन भरे अधूरे व्यक्ति के रूप में आंका जा सकता है। यहाँ मोहन राकेश ने उसे मध्यवित्तीय परिवार के एक टूटे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। महेंद्रनाथ इस नाटक का नायक अवश्य है, परंतु पारंपरिक सर्वगुण संपन्न विसंगतियों का भोक्ता है। ऐसा व्यक्ति है जो सामयिक क्रूर सामाजिक पारिवारिक विसंगतियों का भोक्ता है, जिसने अपनी समस्याओं को देखा नहीं, जिया है और जो अपने मुक्त यथार्थ को बिना किसी लाग लपेट के ही व्यक्त कर देता है। महेंद्रनाथ कुंठावन से ग्रस्त अस्थिर एवं कुड़नशील चरित्र के रूप में शंकालु, ईर्ष्या भाव एवं कुंठावन से ग्रस्त अधूरे व्यक्तित्व के रूप में चित्रित हैं। महेंद्रनाथ प्रत्यक्षतः एक आत्मविश्वासहीन परमुखापेक्षी व्यक्ति दिखाई देता है। वह आज एक निराश व्यक्ति है, क्योंकि वो जीवन में सांसारिक दृष्टि से असफल रहा है। असफल होने के फलस्वरूप उसकी चिंता पद्धति एकदम अस्वाभाविक हो गई है। ऐसा लगता है कि उसने न कभी कुछ किया है और न भविष्य में ही वह कुछ कर सकेगा। पुरुष 4 कहता है कि आज महेंद्र एक कुड़ने वाला आदमी है, पर एक वक्त था जब वह हंसता था, परंतु अब स्थिति सर्वथा बदल गई। इसका कारण है इसके मन की हीनत्व भावना, अन्य व्यक्तियों के साथ तुलना
कर करके सावित्री ने उसको हीन भावना से भर दिया है। वह हंसने वाला व्यक्ति तभी था जब कोई उस पर साबित करने वाला नहीं था कि कैसे हर लिहाज से वह हीन और छोटा है, इससे, उससे, मुझसे, तुमसे, सभी से। परंतु जुनेजा महेंद्रनाथ के भीतर छिपे हुए पुरुषार्थी पुरुष को देख सकता है। वो जानता है कि यदि पत्नी उसको छोड़ दे तो फिर उसे पत्नी की अप्रसन्नता का भय ना रह जाए और वह अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सके। यथा देखिए जुनेजा के शब्द में, वो कमज़ोर है मगर इतना कमज़ोर नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने को समझता है। वो ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। महेंद्रनाथ को हम नाटक में सर्वत्र एक कुंठाग्रस्त व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं। नाटक के प्रारंभ में ही सावित्री के आक्षेपों का उत्तर वो जिस दबी जुबान से देता है उससे उसके कुंठित व्यक्तित्व की झलकियाँ मिलती चली जाती हैं। यह कुंठा कथा के मध्य में उसे घर छोड़ने को विवश करती हैं और उस पाठक प्रेक्षक को लगता है कि शायद महेंद्रनाथ का पौरुष जाग उठा है। परंतु सावित्री के इस कथन से कि हर शुक्र शनिचर यही सब होता है, हर शुक्र शनिचर यही सब होता है, महेंद्रनाथ के प्रति एक आशंका उत्पन्न हो जाती है। और अंत में जब महेंद्रनाथ लड़खड़ाते हुए पुनः घर में प्रवेश करता है तो सावित्री का कथन सत्य सिद्ध हो जाता है और पाठक दर्शक को इस बात की प्रतीत हो जाती है कि महेंद्रनाथ कुंठाओं से ग्रस्त एक अस्थिर चरित्र वाला व्यक्ति है जिसमें स्थायित्व नाम की कोई चीज नहीं है। इसी कारण उसके परिवार के सभी सदस्य अपने घर के इस दयनीय स्थिति के लिए महेंद्रनाथ को ही दोषी ठहराते हैं और उनकी अनुशासनहीनता एवं अस्थिर चरित्र के कारण ही उसकी पत्नी सावित्री तथा बड़ी बेटी बिन्नी पथभ्रष्ट होकर सामाजिक तिरस्कार को भोगती प्रतीत होती है। महेंद्रनाथ के आवारापन तथा अपने परिवार को चलाने में उसकी अक्षमता के कारण वह अपने ही घर में एक रबड़ का टुकड़े के समान अस्तित्वहीनता के शिकार होकर जीवन बिताने लगा है। नाटक के प्रारंभ में ही स्पष्ट हो जाता है कि अपव्यय के कारण महेंद्रनाथ के परिवार की दयनीय स्थिति हुई है और महेंद्रनाथ के निटल्लेपन के कारण ही सावित्री को नौकरी करनी पड़ रही है। आराम तलब, गरगुसरा और निटल्ला होने के कारण महेंद्रनाथ को कहीं काम ना मिल सका और वो बेकार रहकर पत्नी की कमाई की रोटियां तोड़ने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे बार बार परिवार में अपमान की स्थिति का सामना करना पड़ा। अपनी इस चारित्रिक विशेषता को स्वयं इन शब्दों में व्यक्त करते हैं, अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, इन सब की जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, गरगुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। महेंद्रनाथ इस हीन ग्रंथि के कारण छटपटाता है और ऐसे अवसर ढूंढता है जब अपनी टूटन को सावित्री के अपमान से संतुष्ट दे सके। महेंद्रनाथ को अपनी इन चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण उसे सावित्री एवं बच्चों के सामने बार बार हीन होना पड़ता है। फलतः उसके मन में एक ऐसी हीन ग्रंथि बन जाती है जिससे उसे छोटेपन का एहसास होने लगता है। इस हीन ग्रंथि का एक कारण सावित्री के बड़े बड़े नामधारी मित्रों का घर में आगमन और सावित्री द्वारा स्वागत भी है। सावित्री के मित्रों को लेकर उस पर प्रयत्न करना और फिर स्वयं को भी धिक्कारना इसी टूटन की अभिव्यक्ति है। और इस संवाद से उनके महेंद्र के टूटे व्यक्तित्व की एक झलक हम देख सकते हैं, देखेंगे। किसे सुना सकता हूँ, कोई है जो सुन सकता है, जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक
रबड़ स्टैंप के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझको। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर इस स्टैंप का टप्पा लगवाकर मैं इस घर में एक रबड़ स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है यह आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से यह बिना बताए एक रात घर से क्यों चली गई थी? मेरी वजह से। और तुम भी इतने सालों से क्या चाहती रही होगी? मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है, पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भी गया है, और बचा भी क्या है अब जिसको खाने के लिए और रहता रहूं यहाँ। महेंद्रनाथ के इस संवाद से वास्तव में उसके चरित्र की पूरी तस्वीर पेश कर देता है और यह स्पष्ट कर देता है कि वह ऐसे टूटे हुए व्यक्ति का खंडित प्रतिबिंब है जिसमें टूटते हुए मध्यवर्गीय व्यक्ति को दबा जा सकता है। यद्यपि सावित्री महेंद्रनाथ को बाहरी संसार के लिए दब्बू घोषित करते हुए घर में उसे दरिंद बताती हैं और लड़की बिन्नी भी उसे अमानुषिक कार्य करने वाला सिद्ध करती है, परंतु ऐसा लगता है कि महेंद्रनाथ के चरित्र में यह अमानुषिकता और दरिंदापन आरोपित है। अन्यथा संपूर्ण नाटक में जो महेंद्रनाथ हमेशा दाबू और अपमानित, प्रताड़ित दिखाई देता है, वह दरिंदा कब और कैसे बन जाता होगा? महेंद्र स्वयं तो अपनी टूटन और अधूरेपन को ध्वनित करती है, साथ ही सावित्री भी बार बार यही कहती है कि उसे एक पूरा आदमी चाहिए अपने जीवन में। उसका कहना है कि कोई यह ना कह सके कि वह अब पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन चटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीबी के घुटने तोड़ता है। वहीं महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। वह नफरत करती हैं इस सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। वह एक पूरा आदमी चाहती हैं, अपने लिए एक पूरा आदमी। गला फाड़कर वह यह बात कहती है। सावित्री स्पष्ट कहती है कि महेंद्रनाथ के इस अधूरेपन से वो घृणा करती हैं। महेंद्र स्वयं भी इस तथ्य से परिचित हैं कि क्यों सावित्री और बच्चे उसकी उपेक्षा करते हैं, क्यों बार बार उसका निरादर होता है घर पे। महेंद्रनाथ अपनी इस टूटन और अधूरेपन के एहसास से इतना बौखला उठता है कि कभी फाइलें झटकता है, कभी डबल रोटी जला डालता है, कभी अखबार को रस्सी की तरह बंटता है, किंतु अंदर बाहर की इस प्रतिक्रिया से हासिल क्या है? सिर्फ यही कि यह सलामत घर से जाता है और लंगड़ाते हुए पुनः वापस लौटता है। व्यापार में घाटा हो जाने के कारण महेंद्रनाथ बेकार हो गया और सावित्री की कमाई की रोटी खाने लगा। फलस्वरूप घर में ना तो पत्नी ना बच्चे ही उसका आदर करते हैं, सभी उसका अपमान करने पर उतारू रहते हैं। इसी गर्हित वेदना ने महेंद्रनाथ को इतना खिन्न बना दिया है कि उसे यही प्रतीत हुआ जैसे परिवार में उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। अपनी इसी स्थिति से खींचकर वह अपनी पत्नी और बच्चों को संबोधित करते हुए कहता है, हाँ, पूछकर ही जानना है आज कितने साल हो चुके हैं मुझे जिंदगी का भार ढोते। उनमें से कितने साल बीते हैं मेरे इस परिवार की देखरेख करते, और सबके बाद मैं आज पहुंचा कहाँ हूँ? यही कि जिसे देखी वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीज से पेश आता है। महेंद्रनाथ यह कहना चाहता है कि मुझे आज निश्चित रूप से यह जानना है कि इस परिवार में रहते मैंने अपने जीवन के कितने कीमती वर्ष बर्बाद कर दिए। मेरा जीवन वर्षों से एक भार सा बन गया है, और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितने वर्षों से इस भार को अयाचित बोझ की तरह ढोता आ रहा हूँ।
मैं यह भी तुम लोगों के मुख से जानना चाहता हूं कि तुम लोगों के इस परिवार का पालन पोषण कितने वर्षों से करता आ रहा हूं, और उस दायित्व का प्रतिफल मुझे यही मिल रहा है कि आज घर में मेरी स्थिति दयनीय हो गई है। सभी लोग मेरा अपमान करने, मेरा अनादर करने में सुख का अनुभव करते हैं। कोई तो ऐसा होता जो मुझसे ठीक ढंग से बात कर लेता, किंतु यहाँ तो यह निश्चिति है कि मेरा अपमान करना, मुझसे अनादर भाव बरतना ही जैसे तुम लोगों की देखभाल की थी। यहाँ महेंद्रनाथ की दयनीय मनस्थिति का चित्रण यथार्थ एवं मनोवैज्ञानिक धरातल पर किया गया है। उपर्युक्त पंक्तियों से महेंद्रनाथ के मन की खींच, हीनता बोध और नैराश्य भाव साकार हो उठे हैं। मैं जानता हूँ मेरी क्या यही है हैसियत इस घर में की जो जब जिस वजह से जो भी कह दें मैं चुपचाप सुन लिया करूं। हर वक्त की दत्कार ही वक्त की कोंच, बस यही कमाई है यहाँ मेरी इतने सालों की। महेंद्रनाथ यहाँ घर में अपनी हैसियत का अंदाजा लगाते हुए उस घर के किसी न किसी वजह से थोड़े दिनों के लिए बाहर जाने पर भी उससे पुनः अपने घर वापस आना ही पड़ता है। एक कुड़नशील व्यक्ति के रूप में इस नाटक में महेंद्रनाथ का चित्रण किया गया है। महेंद्रनाथ अपनी इस टूटन और अधूरेपन के एहसास के कारण एक चिड़चिड़ा व्यक्ति बन गया है। उसके हीनता बोध ने उसमें ऐसी कुड़न भर दी है जिसका इजहार वो अनेक प्रसंगों में करता है। जब घर का मुखिया यह देखे कि उसकी पत्नी नित्य नए नए बड़े लोगों को घर पर निमंत्रित करके उसके हीन भाव को बढ़ाती है, बढ़ाती ही नहीं उन लोगों के साथ अनैतिक करके उसके हीन भाव भी बढ़ाती है, बढ़ाती ही नहीं उन लोगों के साथ अनैतिक संपर्क साध कर उसे चिढ़ाती भी है और उसे खुलेआम उस अधूरा व्यक्ति कहती है। इस पर भी विडंबना यह है कि मुखिया प्रतिकार नहीं कर सकता तो निश्चित ही उसके चरित्र में कुड़न भी जाएगी। यही स्थिति महेंद्रनाथ की भी है और इसी कुड़न के कारण वो इतना ओछा बन जाता है कि जब भी अवसर मिलता है बच्चों के सामने ही पत्नी का अपमान करने पर उतारू हो उठता है। अपनी इस कुड़न का प्रदर्शन करते हुए महेंद्र एक स्थल पर कहता है कि इस घर में रबड़ का टुकड़ा हूँ। जीवन में आर्थिक दृष्टि से असफल और पत्नी पर निर्भर महेंद्रनाथ का अस्तित्व सचमुच बार बार घिस जाने वाला रबड़ के टुकड़े के समान है, जिसका प्रयोग उसकी पत्नी और बच्चे सामाजिक संरक्षण के लिए करते हैं। दुर्भाग्यवश उसने आर्थिक क्षेत्र में जो भी दिशा अपनाई वह असफल रही। घर में पत्नी का एकाधिपत्य तथा उसके पुरुष मित्रों का आगमन महेंद्र में हीनता की ग्रंथ बना देती है। अतः वो पत्नी को व्यंग्य बाणों से आहत करने में संतुष्ट प्राप्त करता है। पत्नी के घुटने तोड़कर बच्चों को पीटकर तथा दीवारों से सिर टकराकर यह पात्र मानो अपना अस्तित्व जतलाना चाहता है। उसके अवचेतन में छिपी व्यथा, तिलमिलाहट, आक्रोश को नाटककार ने उसके अपने ही शब्दों में मार्मिक रूप से प्रकट किया है। हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोंच, बस यही कमाई है यहाँ मेरी इतने सालों की। अपने साथ दूसरों का जीवन नष्ट करने का उत्तरदायित्व वो मन ही मन स्वीकार भी करता है। नाटककार ने इस पात्र की घुटन और अपेक्षित व्यवहार को उसकी क्रियाओं से व्यक्त किया है। अपनी इस कुड़न का प्रदर्शन वो कई बार करता है और अंततः इसी के वशीभूत होकर घर छोड़कर चला जाता है, किंतु यह कुड़न उसे जुनेजा के घर में भी चैन से नहीं रहने देती और दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में भी अपनी इसी कुड़न के कारण वापस चला आता है। नाटक के मध्य में घर त्याग कर जाने के बाद भी वह अंततः लौट ही आता है। देखिए, मताती संगीत में लड़के की बाँह ताम कर धुंधली आकृति के रूप में लड़खड़ाते हुए महेंद्र का प्रवेश समसामयिक जीवन की करुण नियति को व्यक्त करता है। स्त्री पुरुष के चरित्र की यह परिणति मोहन राकेश के इस दृष्टिकोण का परिणाम है।
कि स्त्री पुरुष तमाम द्वंद्वों के होते हुए भी साथ जीने के लिए विवश हैं। नंद और कालिदास के चरित्रों की पलायनवादी प्रवृत्ति से महेंद्रनाथ मुक्त हैं। महेंद्रनाथ बहुत शंकालु हैं। उसकी पत्नी सावित्री जितने भी लोगों के संपर्क में आती हैं, महेंद्र यही सोचता है कि मित्रता की आड़ में सावित्री वासना का नंगा नाच रही है। जब उसे यह ज्ञात होता है कि सावित्री का बास सिंगानिया घर पर आने वाला है और सावित्री उसके माध्यम से ही लड़के अशोक की नौकरी लगाने को प्रयत्नशील है, तो अपने शंकालु व्यक्तित्व के कारण महेंद्र जल बुन कर यह रह गया सिंगानिया के आगमन को लेकर वो सीधे सावित्री के चरित्र पर आक्षेप लगाता है और पिछले लोगों का नाम लेकर सावित्री को चरित्रहीन होने की याद दिलाता है। महेंद्रनाथ के इस शंकालु चरित्र का प्रदर्शन उस समय भी होता है जब बिन्नी उसके घर आती है और सावित्री से कहता है कि वो बिन्नी से पूछे कि वो क्यों आई और कि उसे लगता है कि बिन्नी संभवतः भाग कर आई है। सावित्री के इस प्रश्न को टालने पर भी वो उससे भी इस सत्य को पूछने की जिद करता है। यहाँ नाटककार ने यथार्थ के धरातल पर महेंद्रनाथ का चित्रांकन किया है। महेंद्रनाथ एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं अधूरा होते हुए भी औरों के अधूरेपन को सहना नहीं चाहता। चूंकि महेंद्रनाथ को इस बात की शंका रहती है कि जिन लोगों के साथ उसकी पत्नी सावित्री का संबंध है वह संबंध वासनापरक है और इसी शंका के कारण वह ईर्ष्यालु भी हो उठता है। सावित्री कहती है कि जब जब घर में कोई मेहमान आता है तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से बाहर चला जाता है। तब स्पष्ट ऐसा लगता है कि महेंद्रनाथ की यह प्रतिक्रिया केवल ईर्ष्या भाव के कारण है। वो सावित्री को वर्जित तो कर नहीं पाता, इसलिए स्वयं ही घर से बाहर चला जाता है। सिंगानिया को वर्जित तो कर नहीं पाता, इसलिए स्वयं ही घर से बाहर चला जाता है। सिंगानिया के प्रसंग में भी वो उसे आने से पहले ही जुनेजा के यहाँ चले जाने की इच्छा व्यक्त करता है, जिससे उसकी ईर्ष्या भावना की ही परिपुष्टि होती है। महेंद्रनाथ निटल्ला होने के कारण घर वालों के मध्य जब बार बार प्रताड़ित लांछित होने लगा तो उसका मन क्षुब्ध हो उठा और अंततः उसे परिवार के सदस्यों से यह पूछना ही पड़ा कि जिस परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसने अपना जीवन गंवा दिया, उसका प्रतिफल उसे आज इस रूप में मिल रहा है। इस पर उसकी पत्नी सावित्री कहती है कि उसे घर में एक आदरपूर्ण पद तो प्राप्त है, अपनी ईर्ष्या भावना को प्रकट करता है। अधिकार, रुतबा, इज्जत यह सब बाहर के लोगों से मिल सकता है। इस घर का आज तक कुछ बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे में सब कुछ बिगड़ता आया है और आगे बिगड़ सकता है। महेंद्रनाथ के स्वर में यहाँ जो कटुतापूर्ण व्यंग्य हैं उससे उसकी मनोदशा अथवा व्यथा का सहज ही में आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार आधे अधूरे में चित्रित महेंद्रनाथ एक ऐसा चरित्र है जो मध्यवर्गीय विसंगतियों विडंबनाओं का सहज भोगता है, जिसकी उपयोगिता केवल बार बार घिसते जाने और टप्पा लगाने भर की है। पारिवारिक अनुशासनहीनता, चारित्रिक अधः पतन, उच्छृंखलता और परिवार से पाई उपेक्षा, ये सब चीज़ें उसे कचोटती हैं, किंतु उसकी स्थिति ऐसी है कि वह किसी को भी वर्जित नहीं कर सकता और जब जब उसने ऐसा प्रयास किया अपमानित हुआ है। यही कारण है कि जो उसे अधूरा और टूटा हुआ व्यक्ति बना देती हैं और वह विक्षुब्ध होकर घर से जाकर भी घर का परित्याग नहीं कर पाता, वरना टूटे हुए व्यक्ति के रूप में पुनः लौट आता है। महेंद्रनाथ के चरित्र के माध्यम से खंडित व्यक्तित्व चेतना का मनोवैज्ञानिक धरातल पर नाटककार मोहन राकेश ने बड़े सशक्त ढंग से चित्रित किया है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।